Hello guys, hope you like our videos, and if you like our videos, subscribe our channel and press the like and share button. In this video, we are going to do chapter number 2, Polynomials MCQs part 1. Question number 1. If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equals to x square plus x plus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to, हमारे पास यहाँ पे fx दे रखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बोला गया है इसके जीरोस जो हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें तो वो होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें वो आएगा सी अपॉन ए के इक्वल। तो हमें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके देखते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू है 1, बी है 1 और सी वो भी है 1, है ना। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, वो आ गया -1 अपॉन 1, सो दिस इज इक्वल्स टू -1। और हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला सी अपॉन ए, वो भी बन गया 1। ठीक है, हमने तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट आउट करने के बाद वैल्यू आई -1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 2. If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equals to 4x square plus 3x plus 7, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equals to, हमारे px दे रखा है 4x square plus 3x plus 7। इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 7। इसके जीरोस वो बोलता है इक्वल है अल्फा एंड बीटा के, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इट इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, तो दिस विल बी 7 अपॉन 4। हमने तो निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में आ गया बीटा प्लस अल्फा, दैट इज, तो हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फिल कर दी है। 4 से 4 कैंसिल हो गया और हमारे पास रिजल्ट आया -3 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। Question number 3. If one zero of the polynomial fx is equals to this is reciprocal of the other, then k is equals to, सो हमारे पास ये पॉलिनोमियल fx दे रखा है, उसने कहा एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है अदर का, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक जीरो हम ले लेते हैं अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन अल्फा। अगर हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, सो यहाँ पे हमारे पास a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है k स्क्वायर प्लस 4, हमारे पास b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है 13, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो आ रही है 4k। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें वो होता है c अपॉन a, सो हमने उसकी वैल्यू फिट आउट कर दी। अल्फा से अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो गया और k स्क्वायर प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड पे आके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सो यहाँ पे ये जो 4k राइट हैंड साइड पे है, अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये तो हमारे यहाँ पे हो गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी k माइनस 2's होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू आ गई k की, दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Question number 4. If sum of the zeros of the polynomial fx is equals to 2x cube minus 3kx square plus 4x minus 5 is 6, then value of k is,
हमारे पास जो fx दे रखा है वो है 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल को अगर हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 3k, c की वैल्यू है 4 और d दैट इज कांस्टेंट टर्म है माइनस 5। वो कहता है सम ऑफ द जीरोस, तो इसके जीरोस हम लेट कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। फाइन, तो अगर हम सम ऑफ द जीरोस निकालें तो वो तो होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस हमें दे रखा है एज 6, तो b की वैल्यू है माइनस 3k और a की वैल्यू है 2। हमने निकालनी है k की वैल्यू। फाइन, सो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 3 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे कटिंग हो गई और हमारे पास k की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 5, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equals to x square plus px plus q, then a polynomial having 1 upon alpha and 1 upon beta is its zero is। हमारे पास fx दे रखा है एज x² प्लस px प्लस q। फाइन, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। हमने एक नया पॉलिनॉमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। फाइन, तो यहां से हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो आएगा माइनस p और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो आएगा q। तो हमने यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया एज माइनस p एंड q। हमने न्यू पॉलिनॉमियल बनाना है, नया पॉलिनॉमियल बनाना है विच इज x² माइनस sx प्लस p। s होता है सम ऑफ रूट्स और यहाँ पे रूट्स हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, है ना। p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमने यहाँ पे वैल्यू जो है फिट आउट करवा दी। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें पहली ब्रैकेट में तो यहाँ पे न्यूमरेटर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, है ना। और अगला 1 into 1 is 1, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास सम ऑफ रूट्स है माइनस p और प्रोडक्ट है q, है ना, और प्रोडक्ट है q। इसको अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा qx² प्लस px और प्लस 1। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है वो बन जाएगा qx² plus px plus 1. So option number C is the correct one. Question number 6. If alpha beta are the zeros of the polynomial fx is equals to x² minus p into x plus 1 minus c, then alpha plus 1 into beta plus 1 is equals to, हमारे पास पॉलिनॉमियल दे रखा है x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। सो ऐसे करते हैं, पहले p को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं और देखते हैं हमारे पास ये एक्चुअल पॉलिनॉमियल बन गया। इस पॉलिनॉमियल को अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, सो हमारे पास a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई माइनस p और c जो है वो आया माइनस p माइनस c। फाइन, अभी इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज तो होता है माइनस b अपॉन a, तो वो तो बन गया माइनस p अपॉन 1 दैट इज माइनस माइनस प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a, तो c की वैल्यू है माइनस p माइनस c अपॉन 1, सो दिस इज माइनस p माइनस c। हमने तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फिट ऑन करवाते हैं और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिट ऑन करवाते हैं, तो यहाँ पे कटिंग हो गई और हमारे पास वैल्यू आई 1 माइनस सी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 7. If alpha beta
are the zeros of the polynomial fx is equals to x square minus b into x plus 1 minus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equals to 0, then c is equals to, वो कहता हमारे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। सो ऐसे करते हैं, पहले तो ये जो माइनस पी है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और इस पॉलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके देखते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई माइनस पी और सी की वैल्यू आई माइनस पी माइनस सी। फाइन, इस बारी उसने बोला है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जो है वो इक्वल है 0 के, वेयर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें अल्फा प्लस बीटा तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए। सो दैट इज, यहाँ पे हमने वैल्यू फिट करवा के देखी, ये तो बन गई P और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगी C अपॉन ए। तो C की वैल्यू यहाँ पे माइनस पी माइनस सी और A की वैल्यू 1, तो ये तो बन गया माइनस पी माइनस सी। इस बारी ऑलरेडी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 0 के इक्वल है, हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा लिया तो हमारे पास ये आई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा है P। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फिट करवाई, P से P कट गया, हमारे पास बच गया 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। हमारा टारगेट C निकालने का है तो हम C सब्ट्रैक्शन में था उधर ले गए, वो एडिशन में आ गया तो C की वैल्यू आ गई 1। सो ऑप्शन नंबर A is the right one. Question number 8. If product of zeros of the polynomial fx is equals to ax cube minus 6x square plus 11x minus 6 is 4, then a is equals to, हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। सो हमारे पास a की वैल्यू आई स्मॉल a, b की वैल्यू आई माइनस 6, c की वैल्यू आई 11 और d की वैल्यू आई माइनस 6। वो कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, लेट कर लेते हैं जो इसके जीरोस हैं वो हैं अल्फा बीटा एंड गामा। वो कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो है हमारे पास 4। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस डी अपॉन ए, दिस इज इक्वल्स टू 4। सो हम यहाँ पे वैल्यू जो है रिप्लेस कर देते हैं, d की वैल्यू है माइनस 6 और a की वैल्यू है a। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कट गया और a जो डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अभी इधर 4 आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग कराने पे हमारे पास वैल्यू जो है वो आई 3/2। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट वन। Question number 9. If the zeros of the polynomial x cube minus 3px square plus qx minus r are in AP, then हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है fx जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। सो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू 1, कैपिटल B माइनस 3p, कैपिटल C Q और कैपिटल D जो है वो माइनस R आया है। देखो जो जीरोस हैं वो AP में है, तो हमने यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू जो है वो A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये सीरीज जो है वो बना ली। अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं तो वो आता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ पे जीरोस की वैल्यू हम फिट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा माइनस 3p अपॉन ए की वैल्यू है 1, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 3p और इधर से डी कट गया, तो ये बन गया 3a इज इक्वल्स टू 3p, 3 कट गया, हमारे पास a मतलब a की वैल्यू निकल के आ गई p। फाइन, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते दैट इज a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी करते तो वो हमारे पास आता माइनस डी अपॉन ए। d की वैल्यू है माइनस r, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, r आ गया।
लकीली हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं और वो वैल्यू हमने यहाँ पे फिट कर दी। अगर हम ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे बनता है p क्यूब प्लस p स्क्वायर d माइनस डी पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर p इज इक्वल टू r। फाइन। और यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो कट जाएंगे, तो यहाँ पे हम d की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये आ गया हमारे पास p क्यूब माइनस r इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू p। जो p इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे d स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। हमारे पास एक कॉरलेशन भी होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है हमारे पास p माइनस डी, बीटा की वैल्यू है p, बीटा p है तो गैमा है p प्लस डी, गैमा p प्लस डी है तो अल्फा है p माइनस डी। यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास है q और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट आउट करने पे हमारे पास बन गया p स्क्वायर माइनस डी पी प्लस p स्क्वायर प्लस पी डी प्लस p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू q। लकीली ये जो dp है वो कट गया। p स्क्वायर इज 3p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। इसके बाद बिल्कुल टॉप पे कर तो हमने यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फिट करवा दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीन जो है वो बन गया है। अभी 3p क्यूब में से p क्यूब माइनस किया तो ये आ गया 2p क्यूब प्लस r अपॉन p इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p जो डिवाइड हो रहा है उधर ले जाते हैं, p क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2p क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस r। सो ऑप्शन नंबर A is the correct one. Question number 10. If the product of two zeros of the polynomial fx is equals to 2x cube plus 6x square minus 4x plus 9 is 3, then its third zero is, हमारे पास यहाँ पे पॉलिनॉमियल दे रखा है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अगर हम इस पॉलिनॉमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -4 और d की वैल्यू जो है वो 9 आती है। फाइन। इसके जीरोस को हम लेट कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करोगे तो आएगा -d अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में उसने बोला दो जीरोस का प्रोडक्ट 3 है, तो दो जीरोस अल्फा इंटू बीटा लेट कर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट 3 है। हमने थर्ड जीरो की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो d और a की वैल्यू भी हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो हम गैमा की वैल्यू निकालने के लिए जो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग होगी तो हमारे पास रिजल्ट आया -3 अपॉन 2। So option number B is the correct one. Hope you liked the video. Watch the next video for chapter number 2 polynomials MCQs part 2, and do not forget to press the bell icon for latest notifications on our channel. Thanks for watching.